वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9 हमने अपने पिछले सबक में सीखा लॉज ऑफ लोगैरिथम्स के बारे में। मैंने कोशिश की आपको बताऊं कि लॉज ऑफ लोगैरिथम एक्चुअली लॉज ऑफ इंडाइसिस की ही एक शक्ल है। उसके बाद में आज अब हम सीखने जा रहे हैं, आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर हमें इन लॉज को अप्लाई करना, ताकि इन लॉज की हम एक कॉम्प्लिकेशंस के साथ सीख सकें कि लॉ कहाँ कहाँ किस किस शक्ल में हमें मदद कर सकते हैं। सो मैं एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर रहा हूँ एंड दैट इज पेज एंड क्वेश्चन 1। मैं कोशिश करूँगा इसके ज़्यादातर पार्ट्स आपको करके दिखा सकूँ, क्योंकि इनमें हर सवाल के अंदर एक नई बात है, सोचने के लिए, करने के लिए एक नया मैसेज है, ताकि आप लोगों के पास इसका मॉडल रहे और आप इसको इस्तेमाल कर सकें जहाँ भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े। शुरू के कुछ सवाल तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा मैं आपको सारे पार्ट्स करके इसके दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे सबके साथ लिखा हुआ है लॉग टू बेस ए। एक बात, लॉग टू बेस ए, बेस तो कुछ भी हो सकता है, मैं बता चुका हूँ, बेस का कोई काम नहीं है। यहाँ पे हम लॉज जो पढ़ रहे हैं, लॉज में लोगैरिथम के बेस का कोई काम नहीं, बेस जो भी है वो वही रहेगा। तो मैं ये बेस लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इससे सिर्फ टाइम ही ज़ाया होगा, इसका कोई रोल नहीं है इसमें। अगर मैं इस तरह लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि कॉमन लोगैरिथम है। ये सेम वही चीज़ है जो मैं आपको पहले एग्जांपल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये क्या बनेगा, log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z। प्रोडक्ट लॉ है, 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका जो लोगैरिथम होगा, सबका कॉमन लोगैरिथम, वो ऐड होगा। लुक एट हियर पार्ट 2, log ऑफ दिस इज x स्क्वायर y। यहाँ पे लॉज को मिक्स करना शुरू किया है उन्होंने, एक से ज़्यादा कानून, कॉम्प्लिकेशन आ गई है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई, क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मुझे ये एक्सपोनेंट भी नज़र आ रही है और मल्टीप्लिकेशन भी नज़र आ रही है। आई मस्ट से गो सिंपली। पहले आप इनको अलग कीजिए, क्योंकि पावर सिर्फ एक्स पे आ रही है, वाई पर नहीं है। अगर पावर यहाँ होती तो हम पहले पावर को सिंप्लीफाई कर लेते, लेकिन चूंकि अलग एक इस टर्म पे पावर है, इस पे नहीं है। सो लेट्स डू इट सिंपली। इसमें करने के एक से ज़्यादा तरीके मुमकिन हैं, और आपको अगर आप इसे मुख्तलिफ़ तरीके से लिखते हैं तो कोई गलती नहीं होगी इसके अंदर। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ वाई। मैंने सिंपली इस पर इसको और इसको मल्टीप्लाई किया और लॉग की फॉर्म में ये ऐड हो गए। अब इस एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई कर लूँगा तो एक्सपोनेंट क्या होता है, वो लॉग से मल्टीप्लाई हो जाते हो जाएगा 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। यहाँ किताब में बेस ए लिखा हुआ है, बिल्कुल गैर ज़रूरी चीज़ है, इसका इस सवाल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा मैं उसको साइड में कर रहा हूँ। आप लिखना चाहें तो उसके साथ, हर लॉग के साथ बेस ए लिखते रहिएगा, इससे सिर्फ उसकी शक्ल ख़राब होगी, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। सो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, लेट्स सी। ये एग्जाम्पल भी मैं करके दिखा चुका हूँ, मैं एज एग्जाम्पल मैंने आपको शो कर चुका हूँ इस तरह की चीज़, और शायद इसी शक्ल में। अगर आपने पिछला लेसन देखा है तो आप लोगों ने यकीनन यही सेम एग्जांपल देखी होगी, सिर्फ यहाँ पे बेस ए लगा हुआ है। खैर, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके लॉग ऐड हो जाएंगे, ये लॉ ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई हो रहा है, एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। और अब हम लॉ ऑफ क्वोशंट अप्लाई करने लगे, और चूंकि ये डिवाइड कर रहा है तो इसका लॉग माइनस हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ जेड। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, प्रोडक्ट और क्वोशंट लॉ दोनों एक साथ अप्लाई हो रहे हैं इस प्रॉब्लम में। नाउ लुक एट हियर पार्ट 4। log to base a, am I looking it correctly? और ये स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है। अब देखिए, स्क्वायर रूट के बारे में तो मैंने कोई भी लॉ नहीं बताया, हमने सिर्फ 3 लॉ पढ़े हैं लॉग के, लोगैरिथम के, दैट वाज प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ एंड एक्सपोनेंट लॉ। अब ये स्क्वायर रूट का साइन जो है, इसका हम क्या करें, क्योंकि इसका तो कोई लॉ नहीं है हमारे पास।
मुझे सही तरह याद नहीं है, क्लास 9th में हमने ये चीज़ देखी है, लेकिन मेरा ख्याल है, देखिए रेडिकेंट की बात हमने की थी कि अगर कोई नंबर है सपोज़ ए स्क्वायर रूट साइन के अंदर, तो ये रेडिकेंट है और यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है, ये इसको हम इंडेक्स कह देते हैं। ये एक्चुअली एक्सपोनेंट ही होता है। होता क्या है कि ये नंबर जो है रेसिप्रोकल पावर बन जाता है, 1/n बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ कोई नंबर ना लिखा हो तो फिर क्या करेंगे? सपोज़ वाई पे खाली स्क्वायर रूट साइन लगा हुआ है, यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ ही नहीं है, तो फिर याद रखें जब कुछ भी ना लिखा हो तो यहाँ 2 होता है लिखा हुआ। ये अंडरस्टूड बात है, 2 शो नहीं किया जाता है स्क्वायर रूट में। तो ये क्या बनेगा? y की पावर 1/2। ये इंडेक्स जब स्क्वायर रूट साइन के ऊपर लगता है तो वो रेसिप्रोकल पावर में चेंज हो जाता है। ये स्क्वायर रूट साइन रेसिप्रोकेट कर देता है एक्सपोनेंट्स को। तो स्क्वायर रूट साइन एक्चुअली रेसिप्रोकल, ये पावर ही है, एक्सपोनेंट ही है, लेकिन ये रेसिप्रोकल पावर है। दैट्स ऑल। इसके अलावा इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो लुक एट हियर नाउ, ये बेस ए था, मैंने लिख दिया, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड है, मैं खाली लॉग ले रहा हूँ। ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये तो प्रोडक्ट लॉ हो गया, गुड। लेकिन ये जो स्क्वायर रूट का साइन है दोनों पे लगा हुआ है, लिहाजा पहले हमें स्क्वायर रूट के साइन के बारे में डिसाइड कर लेना चाहिए कि इसका क्या करना है। तो हम इसको, क्योंकि स्क्वायर रूट के साइन के लिए कोई लॉ नहीं है, हमारे पास लॉ है एक्सपोनेंट के लिए। तो क्या करेंगे? इसको पहले एक्सपोनेंट में चेंज कर देते हैं। तो क्या बनेगा? एक्स वाई, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन ये शो नहीं करेंगे, इसको ज़रूरत नहीं शो करने की। 2 है, और ये 2 क्या होगा? रेसिप्रोकल पावर में जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 1/2। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं प्लीज़, मैं, चूँकि हमने भी सालों पढ़ा है और सालों ही ये गलती की है, हम फ्रैक्शन लिखते हुए इस तरह से एक टिल्टेड लाइन लगा देते हैं, ये आपको किताबों में मिलेगी। ये तरीका बिल्कुल गलत है। आज के इस दौर में फ्रैक्शन के लिए ये ऑब्लिक लाइन कभी इस्तेमाल नहीं की जाएगी, चूँकि हमारी भी सालों की बिगड़ी हुई आदतें हैं। आप लोगों ने अपने आप को भी दुरुस्त कर लेना है। फ्रैक्शन लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये लाइन, और कोई तरीका नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। तो ये 1/2 प्लीज़ इस तरह लिखिएगा। अगर मैं गलत लिखूं तो भी आप ये गलती मत कीजिए, क्योंकि मैंने सालों के दहाइयों में जाके ये आदत दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बिगड़ी हुई आदत है। अब क्या होगा? एक्सपोनेंट आ गया। जब एक्सपोनेंट आ गया तो एक्सपोनेंट एक्स और वाई दोनों पर है, तो ये क्या बन जाएगा? ये ज़रा यूनिक बात है, ये हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये लॉग जो है ये 1/2 लॉग है, और ये दोनों के साथ है, एक्स के साथ भी वाई के साथ भी है, तो ये दोनों के साथ ही जाएगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट साइन भी दोनों पर है, ये पावर भी दोनों पर है, तो ये दोनों के साथ ही जाना है। तो ये क्या बनेगा? मैं इसको एक और तरीके से भी करके दिखाऊंगा ताकि इस बात क्लियर हो जाए आपको कि बिल्कुल इस तरह से करना ज़रूरी नहीं है। ये मेरी अपनी समझ की बात है, ये मेरी अपनी प्रेफरेंस है। I think I'm hiding it. Let's go to the next side. मैं स्टेप को यहाँ लेकर आ रहा हूँ, ये हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/2 लॉग ऑफ। अब आप कहेंगे ये 1 लॉग होता था, ये 1/2 लॉग हो गया। बहरहाल इसका रिजल्ट ये है, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। हमने सिर्फ स्क्वायर रूट लेने के लिए हमें क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। गुड, तो बहुत आसान और सस्ता सौदा है। स्क्वायर रूट लेना एक बहुत मुश्किल काम है, उसके मुकाबले में 2 से डिवाइड करना बहुत आसान है। तो दिस इज़ मेकिंग आवर लाइफ ईजियर। अच्छा, मैं इसको ज़रा सवाल को थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से करके दिखाना चाह रहा हूँ। कोई पार्ट 4 दोबारा कर रहा हूँ मैं, इसी पार्ट 4 को। लॉग ऑफ ये 2 मैं हटा रहा हूँ इसलिए कि ये 2 होना ज़रूरी नहीं है। आपको मालूम है कि अंडरस्टूड है कि 2 है यहाँ पे। एक्स वाई अंडर रूट का लॉग ले रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे ये स्क्वायर रूट का साइन जो है हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कई तरीके बन सकते हैं इसके। इसी सवाल को हल करने के मैं एक तरीका और बता रहा हूँ आपको, आप इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्राई कीजिएगा, बट आपको इस आंसर पर ही आना है, आंसर नहीं चेंज होगा। तो ये बनेगा लॉग ऑफ, मैंने यहाँ पे क्या किया? स्क्वायर रूट के साइन को स्प्लिट कर दिया, एक्स पर अलग कर दिया, वाई पर अलग कर दिया। हम कर सकते हैं। अब ये क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ
अंडर रूट एक्स प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट वाई। अंडर रूट साइन को जब हम रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ एक्स की पावर 1/2, अगेन मैंने ये ऑब्लिक लाइन डाली है, ये बुरी आदत है, प्लस लॉग ऑफ वाई की पावर 1/2। अब इस दोनों पे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे तो ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/2 लॉग ऑफ वाई। अल्टीमेटली रिजल्ट यही आना चाहिए। आप कुछ भी तो मेथड ट्राई कीजिए, हो सकता है आपसे गलतियाँ हों, लेकिन आप इसको बेहतर समझ सकेंगे कि किस किस तरीक़े से हम इसको कर सकते हैं। अल्टीमेटली आंसर ये आना है, इसमें नहीं तब्दीली हो सकती कि आपका डिफरेंट आंसर है। मेथड आपकी अपनी चॉइस होती है, लेकिन वो गलत ना हो टेक्निकली। नॉर्मली अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो मेथड सही है। ओके, ट्राई अदरवाइज। जो तरीके मैं बता रहा हूँ ये कतई तौर पर हतमी नहीं है, ये आखिर नहीं है। जैसे कि देखिएगा, अभी मैंने सवाल एक हल किया था एक्स वाई अपॉन जी, तो इस पर मैंने एक ही वक्त दो लॉ अप्लाई कर दिए थे, प्रोडक्ट का भी और क्वोशंट का भी। लेकिन इसको यूँ भी कर सकते हैं आसानी के लिए कि हम पहले लॉ ऑफ क्वोशंट अप्लाई करें कि लॉग ऑफ एक्स वाई माइनस लॉग ऑफ जेड, और फिर इसके ऊपर लॉ ऑफ क्वोशंट प्रोडक्ट अप्लाई कर दें, ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेहतर है, एक वेल एक्सप्लेन्ड प्रोसीजर है कि पहले हमने एक लॉ को अप्लाई किया, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं है, फिर हम उसमें इस पार्ट पे प्रोडक्ट को अप्लाई करने की ज़रूरत थी, फिर अप्लाई कर दिया। अल्टीमेटली योर आंसर विल बी द सेम, रिजल्ट आपका सेम आएगा, कंक्लूजन में फ़र्क नहीं आएगा। लेट्स सी द अदर पार्ट। ब्यूटीफुल वन। ये सवाल मुश्किल बिल्कुल नहीं है, इनके अंदर कॉम्प्लिकेशन छुपी होती है और सामने नज़र आ रही होती है, ज़रा से सिर्फ देखने की बात होती है। वी आर डूइंग दिस पार्ट 5 नाउ। इट सेज लॉग, मैं बेस ए नहीं लिख रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, इसका कोई काम नहीं है इसमें। ब्रैकेट्स का अच्छा इस्तेमाल किया है इन्होंने, फर्स्ट टाइम इतना समझदारी के साथ। देखिएगा, मैं फिलोसफी लॉ अप्लाई करके बता रहा हूँ, वी विल सी दैट कि इसका रिजल्ट क्या आता है। पहले तो मैं इसमें लॉ ऑफ क्वोशंट अप्लाई कर रहा हूँ, लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स बाई जेड आ जाएगा। जब ये इस शक्ल में आ जाएगा तो फिर ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे कि आपका पिछला सवाल था। अभी लॉग ऑफ 1 क्या चीज़ होती, अगर याद हो हमने लॉग जब पढ़ना शुरू किया था कि लॉग टू एनी बेस, कोई भी बेस हो लॉग की, मैं इसमें यहाँ पे ए ही लिख देता हूँ, कोई भी नंबर आ जाए एक ही जगह, 1 2 3 4 10 100 1000 जो भी लिख लें आप, ज़ीरो नहीं ले, लॉग का बेस ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है, ज़ीरो ना हो। ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, बस। फिर ए कुड बी एनी नंबर, ए कुड बी एनी रियल नंबर, लेकिन ज़ीरो ना हो। क्या होगा है? अगर हम 1 का लॉग लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ये अंडरस्टूड, ये याद रखना है आपको। और कैसे हो रहा है ये देखिए, मैंने कहा ए कोई भी नंबर है, तो ये क्या है, एक्सपोनेंट है, ए की पावर 0 1। अगर ए कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जो मैंने मना कर चुका हूँ, ए ज़ीरो नहीं होगा। ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर है तो किसी भी नंबर की पावर अगर हम ज़ीरो बनाते हैं तो 1 होगा। ये हमने बहुत तफसील के साथ पढ़ा है, ठीक है। इसीलिए लॉग ले रहे हैं आप, लॉग किसी भी बेस का लॉग है, ये कानून है, लिहाजा मैं बेस लिख ही नहीं रहा हूँ, कोई भी बेस है, लॉग ऑफ 1 ज़ीरो होता है। ज़ीरो का मतलब ये डिमिनिश हो जाएगा, इस स्टेटमेंट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ज़ीरो में से किसी चीज़ को माइनस करेंगे तो ये चीज़ नेगेटिव में आ जाएगी। लिहाजा ये चीज़ जैसे ही लॉग ऑफ 1 आएगा आप उसे भूल जाइए, मिटा दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए, ये ज़ीरो है।
सो हमारे पास ये चीज़ रह गई। बाकी ये क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ, मैं इस चीज़ को भूल रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ कि है ही नहीं, ये गलत नहीं है, ये हम इसको मिटा दे रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 0। नाउ अब क्या होगा, ये चीज़ ये बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है। मैं इसको एक्सपोनेंट लिख रहा हूँ 1/2, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होगा, नेगेटिव साइन अपनी जगह यूं ही मौजूद रहेगा। मैं कंपैरेटिवली आसान और शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब लॉज ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, 3 नंबर्स की प्रोडक्ट है, नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए, एक्चुअली तो प्लस आना चाहिए था, लेकिन लॉग नेगेटिव है। ये सारे के सारे नंबर डिनोमिनेटर में थे, ये सबके सभी डिवाइड कर रहे हैं, लिहाजा ये सबके सब माइनस के साइन के साथ ही आएंगे। एक्चुअली प्रोडक्ट तो प्लस कर रहा है, लेकिन ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर उसको नेगेटिव बना देगा। ठीक है, तो ये होगा log of negative 1/2 log of y negative 1/2 log of z। अब आप तरीका कुछ भी अख्तियार कीजिए इसके दरमियान में। इसको पहले नेगेटिव 1/2 को साइड में छोड़ दीजिए, लॉग को ले लीजिए, तो ये log x प्लस log y प्लस z log z आ जाएगा। फिर नेगेटिव 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यू कैन ऐड एन इंटरमीडिएट स्टेप, जिससे कि आपको शायद समझने में आसानी हो जाएगी। मैं वो स्टेप आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट लॉजिक है ये। इसके बाद यहाँ पे अगर हम एक स्टेप ऐड कर लें और नेगेटिव 1/2 को साइड में छोड़ देते हैं और ख़ाली लॉग एक्स वाई जी पे अप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई प्लस log ऑफ जेड। ये सिंपली प्रोडक्ट लॉ मैंने अप्लाई कर दिया है इस चीज़ पे, इतने से स्टेटमेंट पे। अब ये नेगेटिव 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये माइनस का साइन इन सब प्लस को नेगेटिव बना देगा और 1/2 सबके साथ लग जाएगा। तो ये स्टेप अगर लिखने से सहूलत होती है तो इसे लिख लेना चाहिए। इसमें के मेथड पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन रिजल्ट ये आना चाहिए। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, होप टू सी सम गुड वन। That is the 6th part now. Log to any base x cube y, इसको कोशिश करेंगे मोस्ट एलाबोरेटेड फॉर्म में करें, जितना ज़्यादा इसको मुफस्सल कर सकते हैं उतना किया जाए। तो सबसे पहली जो चीज़ नज़र आ रही है, चीज़ पे डिवाइड हो रही है, तो लॉज ऑफ क्वोशिएंट अप्लाई कर देते हैं पहले। तो ये क्या बनेगा, अब दोनों अलग अलग लॉग हैं, दोनों पे अलग अलग लॉज अप्लाई किए जाएंगे। अब यहाँ पावर आ रही है, लेकिन ये पावर खाली एक्स पर है, वाई पर नहीं है, लिहाजा पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे। लॉज ऑफ प्रोडक्ट से ये बनेगा log ऑफ एक्स क्यूब प्लस log ऑफ वाई, और यहाँ पर तो सिर्फ एक्सपोनेंट रह गया। मैं चले एक्सपोनेंट के लॉ को भी अप्लाई नहीं करता, एक साथ ही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे। मैंने सिर्फ यहाँ लॉ ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई किया इसके ऊपर। इसके बाद में यहाँ पे एक्सपोनेंट नज़र आ रहा है, इस टर्म में एक्सपोनेंट नज़र आ रहा है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, 3 log ऑफ एक्स log ऑफ वाई -2 log ऑफ जेड। इसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको आना यहाँ पर है बस। यहाँ मेथड की कोई अहमियत नहीं है, आपको लॉज अप्लाई करने हैं, और लॉज किस स्टेज पर अप्लाई करते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है। ओके, 7th पार्ट, आई एम डूइंग ऑल द पार्ट्स हियर विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर स्टूडेंट्स, लेकिन आपके पास ये मॉडल रहे और जब हम आगे के सवालात करेंगे तो फिर आप उसको इनको यूज़ कर सकें कि ये किस तरह से लॉज को अप्लाई किया जाता है, किस मुख्तलिफ़ शक्लों से हम अप्लाई कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू पार्ट 7th नाउ।
इट सेज log ऑफ एक्स वाई स्क्वायर अंडर रूट के साथ है। नाउ व्हाट डू सी है, लॉग लेना है, सबसे पहले तो स्क्वायर रूट का साइन आ गया, सबसे पहली रुकावट। लॉग तो स्क्वायर रूट का साइन क्या कहता है हमें, इसको हम एक्सपोनेंट में चेंज कर देंगे। चाहे तो एक्सपोनेंट को यहाँ ले आइए, चाहे तो एक्सपोनेंट को यहीं सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक नए तरीके से करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। लॉ ऑफ लॉग इस्तेमाल करने के बजाय पहले लॉज ऑफ इंडाइसिस अप्लाई कर रहा हूँ। ये 1/2 पावर इन सब पे आ जाएगी। एक्स की पावर क्या है, 1 है, 1 से 1/2 मल्टीप्लाई होगी, 1/2 बन जाएगी। वाई की पावर क्या है, 2, इससे जब 1/2 मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगी, 1, ये 1 ही आ गई यहाँ पे। z की पावर है 1, क्या बन जाएगी, z की पावर 1/2। सिंपल होगी बात। अब हम अप्लाई कर रहे हैं, अब पहला लॉग का लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इन दिस क्वेश्चन, और दैट इज अ प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं। लॉग x की पावर 1/2 प्लस लॉग y प्लस लॉग z की पावर 1/2 बहुत सिंप्लीफाइड शक्ल में आ चुका है। सिर्फ एक एक्सपोनेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं इन दो टर्म में है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे और एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई हो जाएंगे। दैट इज़ द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर दिस प्रॉब्लम, दैट इज़ 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। वाई पे कोई एक्सपोनेंट नहीं, 1 ही है तो 1 को तो कुछ नहीं करते हम, और ये 1/2 है, ये यहाँ आ जाएगा, दैट इज़ लॉग ऑफ z। इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, विच यू कैन ट्राई योरसेल्फ। आप स्क्वायर रूट के साइन को, एक्चुअली मैंने देखा जाए तो स्क्वायर रूट के साइन को इन तीनों टर्म्स पर एक ब्रेक कर दिया पहले। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि √x, √y स्क्वायर, √z लिखें, फिर उनको 1/2 में चेंज कर लें, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। जितना चाहें इसको एक्सप्लिसिटली कर सकते हैं आप, लेकिन अल्टीमेट यहाँ आना है। यहाँ पहुँच रहे हैं तो सब कुछ सही है, ठीक है। और अगर यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं तो कोई भी गोल्डन वर्ड्स में लिखा हुआ मेथड है वो भी गलत है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ओह माय गॉड, हॉरिबल वन। मैं 8th पार्ट के बजाय 9th पार्ट पहले कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो आसान लग रहा है। फिर मैं 9th पार्ट को करने की कोशिश करूँगा, इसलिए 8th पार्ट को करने की कोशिश करूँगा क्योंकि वो मुझे देखने में बहुत खौफनाक लग रहा है। कि बात याद रखिए, ये टीचर्स की खूबी होनी चाहिए कि वो सवाल को इस तरह प्रेजेंट करे कि मुश्किल तरीन सवाल भी देखने में खौफनाक ना लगे। ये बात हमारे ऑथर्स नहीं समझते और वो सवाल को इतने खौफनाक तरीके से बयान कर देते हैं, इतने खौफनाक तरीक़ों से लिख देते हैं। हालांकि 9th क्वेश्चन है, कंपैरेटिवली मुश्किल होगा, लेकिन मैंने 8 को देखा तो 8 मुझे खौफनाक लगा, लिहाजा मेरा दिल नहीं चाहा कि उस सवाल को देखूँ अभी, कि मैं पहले 8 कर लूँ, 9th कर लूँगा, देन आई विल सी 8। ये बात मैं अपने टीचर्स के लिए कह रहा हूँ। सवाल को पेश करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को देखकर खौफ ना आए। जिस चीज़ से हम लोग डरते हैं वो चीज़ हमें कभी अच्छी नहीं लगती, और जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती हम उसे कैसे सीख सकते हैं। देखिए जी, हो सकता है कि पार्ट 8 इससे आसान हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे देखने में ये अच्छा लग रहा है कि सिंपल एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, डिवाइड का प्रोसेस हो रहा है। मुझे आसान लग रहा है कि पहले मैं लॉज ऑफ क्वोशंट अप्लाई कर दूंगा, दोनों को अलग अलग कर लूँगा और फिर इसको अलग अलग करना शुरू करेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ पावर 2 है जो शो नहीं की गई, लेकिन यहाँ पे स्पेशली पावर 3 दे दी गई, लिहाजा हमें पावर 3 इस्तेमाल करनी होगी। देखिएगा जनाब, सबसे पहला काम, मैं इस सवाल को आसान बनाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ, लॉज ऑफ क्वोशंट अप्लाई कर रहा हूँ। ये होगा x y क्यूब, इस पर ब्रैकेट लगा दीजिएगा ताकि लॉग पूरे का पूरा साथ रहे इसके,
और यहाँ पे भी लॉग के बाद ब्रैकेट लगा दिएगा ताकि ये डिनोमिनेटर है, माइनस लॉग ऑफ क्वोशंट अप्लाई कर दिया मैंने, दिस इज क्यूब रूट ऑफ जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। इससे क्या हो गया, इसी सवाल दो क्वेश्चंस में टूट गया और दोनों सवाल अलग अलग हैं। अब आपने इसको इतने लंबे होने से परेशान नहीं होना, इसको अलग हल करते रहें, इसको अलग हल करते रहें, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय एक माइनस का साइन दरमियान में लगा वो लगे रहने देंगे। ये लॉग ऑफ एक्स प्लस ये स्क्वायर रूट है, तो मैं आसानी के लिए दो काम कर रहा हूँ उसके अंदर, वाई क्यूब की पावर 1/2 कर दे रहा हूँ। इस पूरी के पूरी स्टेटमेंट को भी अगर हम इस तरह एक ब्रैकेट में बंद कर लें, अगर ये बहुत खौफनाक नहीं लग रहा है तो, अगर आपको देखने में मुश्किल लगता है तो मेरे ख्याल को ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ब्रैकेट से बहुत सारे एलिमेंट्स लगाने से चीज़ें खौफनाक लगने लगती हैं। नाउ ये बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे ये बनेगा जेड स्क्वायर एक्स वाई, क्योंकि नेगेटिव लॉग है तो याद रखें जब भी यहाँ यूज़ होगा तो नेगेटिव लॉग ही यूज़ होगा इस पार्ट के अंदर। यहाँ तो मैंने ऑलरेडी स्प्लिट कर दिया है। ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई की पावर है ये 1/2। देखिए मैंने फिर इसको ऑब्लिक लाइन में ही लिख दिया है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी बिगड़ी हुई आदत है। वाई की पावर हो जाएगा 3/2 माइनस, अब यहाँ पे 1/3 पावर जो है ये, यहाँ भी देखिए मैंने इसको ऑब्लिक लाइन से लिखा। 1/3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, 2 से भी और 5 से। मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना आता है, मैं इस वक्त इस बात को नहीं कंसिडर करना चाह रहा। तो ये 1/3 पावर आएगी तो बनेगा z की पावर 2/3 और x की पावर 5/3। यहाँ पे ये एक्सपोनेंट है, इसको हम यहाँ पर हम एक काम कर सकते थे और भी कि इस 1/3 को यहाँ ले आते एक्सपोनेंट को और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते, लेकिन वो फिर दो मरतबा आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करना पड़ता है। मैं मुख्तसर स्टेप्स के साथ करना चाह रहा हूँ, तो इस लिहाज से लॉग ऑफ एक्स ये 3/2 यहाँ आ जाएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक लॉग ऑफ वाई। यहाँ तक तो बात बड़ी आसान थी और ख़त्म हो गई। ये माइनस का साइन मैं यहाँ छोड़ता हूँ और एक ब्रैकेट ले रहा हूँ यहाँ पे आसानी के लिए, ये होगा लॉग ऑफ, ताकि माइनस का साइन हमारी कैलकुलेशन को डिस्टर्ब ना करे, हम इस पर सिंपली पूरी कैलकुलेशन करने के बाद फिर माइनस का साइन को यूज़ कर लेंगे। तो ये पहले मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ प्रोडक्ट लॉ। इसे ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे और आखिर में हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। स्पेस का मसला पैदा हो गया तो मजबूरन मुझे ऊपर के सवाल को मिटाना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज नंबर को भी इरेज कर रहा हूँ और इस स्टेप को भी मिटा रहा हूँ। लेट्स सी दैट। लॉग ऑफ एक्स प्लस 3/2, इसको तो हम अब कुछ नहीं करेंगे, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है, सिर्फ हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। इन दोनों के ऊपर हम लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई करेंगे, सॉरी एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई करेंगे लॉग का। तो 2/3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 5/3 लॉग के साथ यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया 2/3 log of z and then 5/3 log of x। ब्रैकेट को खोल देंगे, लेट्स सी कि फिर क्या बनता है। ये एक तरह का एल्जेब्रा बन चुका है।
ये एक सिंप्लीफाइड आंसर नहीं है अभी भी। इसमें मुझे 4 टर्म्स नज़र आ रही हैं। अगर गौर करें, log x है, ये log y है, ये log z है और ये अगेन log x है। तो ये log x जो है ये, और ये log x ये भी है, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई होना चाहिए। ये थोड़ी सी अलजेब्रा की तरफ जा रहे हैं, मैं नहीं आऊँ। तो ये log, खाली log x लिखा है, इसका मतलब ये 1 log x है। और ये जो है -5/3 log x है, तो हमें इन दोनों को सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो ये कैसे सिंप्लीफाई होगा? 1 - 5/3, ये सिंपल अलजेब्रा है और log x आ गया हमें। और इसके बाद में y और z अपनी जगह एज इट इज़ रहेंगे, प्लस 3/2 log y माइनस 2/3 log z। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 1 - 5/3। अब मैं इसके लिए आपको पूरे के पूरे स्टेप्स बताया। मैं आई होप कि आप लोगों को ये सब्ट्रैक्ट करना आता होगा, लेकिन मैं आपको जल्दी से करके दिखा रहा हूँ साइड में एज रफ वर्किंग। 1 - 5/3 कैसे होगा? 1 - 5/3 1/1 - 5/3, एलसीएम आ गया 3, ये बन जाएगा 3 - 5, और 3 - 5 का मतलब है -2/3। तो ये चीज़ सिंपली बन गई है -2/3। तो इसमें बहुत ज़्यादा -2/3 log ऑफ x, बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं, 3/2 log ऑफ y, 2/3 log ऑफ z। ये मेरे लिखने में ख़राबी पैदा होनी शुरू हो गई है। सो दिस इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म, जिसमें log x, log y, log z हमने अलग-अलग भी कर लिए हैं, और इसके अंदर सिंप्लीफाइड हमारे पास इसके कोफिशेंट हैं log x के, log y के, log z के, जो बेसिकली एक्सपोनेंट है यहाँ पे। सो दैट माइट बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। इसमें एक पार्ट बाकी है अभी, और हमें इसको करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन पार्ट 8 मैंने हल नहीं किया था क्वेश्चन 1 का, और मैंने आपको बताया था इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे देखने में बहुत खौफनाक लग रहा है। आप देखिएगा, लेकिन सवाल मुश्किल नहीं होते हैं जब हम उनको हल करना। ये बात स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, जब कोई सवाल खौफनाक लगे तो याद रखिएगा वो सवाल मुश्किल नहीं है, वो सवाल खौफनाक लग रहा है, उसकी शक्ल खौफनाक है। जैसे कि बहुत सारे जानवर बड़े खूबसूरत होते हैं लेकिन बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं, लेकिन कुछ जानवर जो देखने में बड़े बेज़र नज़र आते हैं वो बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। सेम वे इसे डरना नहीं है, अगर उससे डरेंगे तो आपके लिए मुश्किल बनाएंगे। सो दिस इज़ क्वेश्चन 1 पार्ट 8 सॉरी। देखिएगा सवाल देखने में कैसा लग रहा है आपको, शायद आप लोगों को पसंद आए। ये क्यूब रूट है, x की पावर -1 है। इसके अंदर एक और स्क्वायर रूट साइन दे दिया है इन्होंने, अंदर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है, और यहाँ लिखा हुआ है y³। इसलिए मुझे स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट साइन आ गया, इसलिए मुझे सवाल ज़रा खौफनाक लगा, मुझे देखने में अच्छा नहीं लगा। तो एक बड़ा सारा स्क्वायर रूट साइन है, उसके अंदर y³ है, और फिर √x है, या अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट है। तो ये सवाल देखने में खौफनाक लग रहा है। ये स्टूडेंट्स इस बात को याद रखें कि देखिए, जो चीज़ देखने में मुश्किल लग रही है, जब तक आप उसको करना शुरू नहीं करेंगे वो मुश्किल ही रहेगी। अगर आप इसकी शक्ल से ही परेशान होते रहेंगे तो आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। क्या करना है आपको? ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड शक्ल है, मैं मानता हूँ, ये भी कॉम्प्लिकेटेड शक्ल है, लेकिन ये डिवाइड का साइन तो बड़ा सिंपल है ना। लेट्स स्टार्ट विद दिस। पहले हम डिवाइड की तरफ जाते हैं, लॉ ऑफ क्वोशंट अप्लाई करते हैं। तो क्या बन जाएगा?
पहले हम जो स्क्वायर रूट साइन के अंदर स्क्वायर रूट्स हैं हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि वो सिंपल टर्म्स की शक्ल में आ जाएं और हम उसके लिए कुछ प्रोसेस अख्तियार कर सकें, थोड़ी शक्ल इसकी आसान हो जाए। स्क्वायर रूट साइन के अंदर स्क्वायर रूट होने से हम लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए ये x की पावर -1 है और ये y की पावर 3 है, स्क्वायर रूट है। मैं इस बात को साइड में बता रहा हूँ आपको। y की पावर 3 है, इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो क्या है, ये पावर यहाँ 2 है, इंडेक्स 2 क्या बन जाएगा 1/2। y की पावर 3 1/2, ये हो जाएगा y की पावर 3/2। Now this will be looking less horrible, so this will be y की पावर 3/2 माइनस log y की पावर 3 x की अंडर रूट x है, तो अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर होता है, so हो जाएगा इन स्क्वायर रूट साइन y³ x की पावर 1/2। देखिए सवाल आसान होना शुरू हो चुका है। अब इस स्क्वायर रूट साइन को भी आप एक्सपोनेंट में चेंज कर लीजिए। ये है 3, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर -1 y की पावर 3/2 एंड होल पावर 1/3। ये इंडेक्स जो है रेसिप्रोकल पावर बन जाता है। यहाँ पे कोई एक्सपोनेंट नहीं दिया हुआ तो 2 एक्सपोनेंट है, तो क्या बन जाएगा y³ x की पावर 1/2 एंड रेज टू द पावर 1/2। अब क्या होगा, ये पावर इन अंदर की सब पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। मैं मल्टीप्लाई जहाँ ज़रूरत होगी करके दिखाऊंगा, वरना आई होप कि आपको आना चाहिए। 1/3 -1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगी x की पावर -1/3। y की पावर 2/3 है, 1/3 से मल्टीप्लाई होगी, तरह देख लीजिएगा तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 3 से कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/2। y की पावर हो जाएगी 1/2। यहाँ पे 1/2 3 से मल्टीप्लाई हो गया y की पावर 3/2 और x की पावर होगी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 1/4। देखिए कितना सिंप्लीफाइड हो चुका है सवाल ये। इसकी शक्ल अब इतनी खौफनाक नहीं रही। अब यहाँ पे ये माइनस का साइन अलग कर देते हैं और हम इन दोनों के ऊपर मैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा ये लॉग ऑफ x की पावर -1/3 प्लस लॉग ऑफ y की पावर 1/2। ठीक है जी, आसानी के लिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, माइनस इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया ताकि दोनों के प्रोसेस अलग अलग चलते रहे और आखिर में हम ब्रैकेट रिमूव कर लेंगे, इससे हमें बहुत आसानी हो जाएगी। ये है लॉग ऑफ, माइनस का साइन मैंने बाहर छोड़ दिया, लिहाजा सिर्फ मैं इस लॉग को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में प्रोडक्ट लॉ में अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये लॉग ऑफ y की पावर 3/2 प्लस लॉग x की पावर 1/4। लॉ ऑफ प्रोडक्ट हम अप्लाई कर चुके हैं दोनों ब्रैकेट्स के अंदर। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है जो अभी तक अलग अलग ही चल रहे हैं, आखिर में जाके एक बनेंगे। अब यहाँ इन सब टर्म्स के ऊपर कोई ना कोई एक्सपोनेंट लगा हुआ, तो वो एक्सपोनेंट कहाँ जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे। मैं ऊपर से सवाल को मिटा रहा हूँ और आई एम टेकिंग द स्पेस ऑन द टॉप नाउ। ये -1/3 यहाँ आएगा, ये बन जाएगा -1/3 लॉग ऑफ x, ये बन जाएगा प्लस 1/2 लॉग ऑफ y। ये 1/2 एक्सपोनेंट यहाँ आके लॉग से मल्टीप्लाई हो गया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई हो गया, माइनस ये 3/2 यहाँ आएगा, लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 लॉग ऑफ y प्लस 1/4 लॉग ऑफ x। अब ये कंप्लीटली सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम ब्रैकेट्स को रिमूव कर सकते हैं।
नेगेटिव 1/3 log x 1/2 log y माइनस 3/2 log y, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस बन जाएगा 1/4 log x। अब क्या होगा, इसमें 4 टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में, लेकिन चारों में 2 लाइक टर्म्स हैं। एक तो log x ये नज़र आ रहा है मुझे और एक log x ये नज़र आ रहा है। ये है नेगेटिव 1/3, वो है नेगेटिव 1/4, दोनों सेम साइन वाले हैं, ऐड हो जाएंगे। देखिएगा क्या बनता है, 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम 12 आएगा, 3 4 12, 4 3 12, 3, सो दिस विल गिव यू 7/12। ये log x और ये log x सिंपलीफाई हो जाएगा और बनेगा नेगेटिव 7/12 log x। अभी देखिए log y ये है 1/2 माइनस 3/2, इसको करके देखते हैं सब्ट्रैक्ट, उसका रिजल्ट क्या आता है। 1/2 माइनस 3/2, लिहाजा इस एलसीएम तो उसका 2 ही रहेगा, ये 1 माइनस 3 हो जाएगा। 1 माइनस, अब ये 1 माइनस 3 का मतलब है नेगेटिव 2/2, 2 से कट जाएगा, आएगा -1, तो क्या रह जाएगा, 1 तो हम लिखते नहीं है, तो ये होगा नेगेटिव log y। देखिए कितना सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। हो सकता है मेरे करने में कैलकुलेशन में कोई गलती भी हो गई हो सकता है आपकी बुक का आंसर से मुख्तलिफ हो, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया है उसको समझिए और उसको खुद से करने की कोशिश कीजिए, यू मे गेट बेटर रिजल्ट। ठीक है, लेकिन बहरहाल जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है हमने कैलकुलेशन की कोई गलती इसमें नहीं की है, लिहाजा आंसर ये फाइनल अल्टीमेट रिजल्ट आपका यही आना चाहिए। आप मेथड को डिफरेंट कर सकते हैं, लॉस को जिस तरतीब से मैंने अप्लाई किया आप उस तरतीब को चेंज भी कर सकते हैं जिस तरह आपको मुमकिन लगे। ओके, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1, a large one. We will go to next question inshallah in the next exercise. So far, thank you very much.